हेलो फ्रेंड। हम लोग आज सोशल मीडिया एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो ये पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, सोशल मीडिया एनालिटिक्स एंड इट्स नीड। सोशल मीडिया एनालिटिक्स हमारा क्या होता है? सोशल मीडिया एनालिटिक्स एंड इट्स नीड्स। इसमें सोशल मीडिया एनालिटिक्स एक हमारा प्रोसेस होता है जो डाटा को कलेक्ट करता है एंड मेजर करता है एंड एनालाइज करता है डाटा को, जो ये फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वेबसाइट हो गई, उनके थ्रू डाटा लेकर उसको हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं फॉर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एंड ये हेल्प करता है बिजनेस में कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए। मतलब ये दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर एंड मेजरिंग कैंपेन परफॉर्मेंस एंड मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाने के लिए और उसमें डिसीजन लेने के लिए, अपना कस्टमर का जो हम लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या कौन सा ब्रांड उसको पसंद है, उसको मतलब समझने के लिए उसका डाटा कलेक्ट करना, उसको मेजर करना, एनालाइज करना फॉर बेटर परफॉर्मेंस फॉर बिजनेस। ये हमारा सोशल मीडिया एनालिटिक्स कहलाता है। इसमें मतलब कि एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन में क्या है? गैदरिंग डाटा फ्रॉम विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाटा को गैदरिंग करना, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। दूसरा होता है मेजरमेंट, डाटा को ट्रैक करना, मेजर करना, उसको इंगेज करना कि कितने लाइक, कितने शेयर हैं, कितने कमेंट हैं। थर्ड पार्ट आता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है? डाटा को एनालिसिस करना, उसके ट्रेंड को, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को, सेंटीमेंट को, उसको आइडेंटिफाई करना एनालिसिस कहलाता है। फोर्थ पॉइंट हो गया एक्शनेबल इंसाइट्स। मतलब कि एक कंटेंट हमारा कितना ऑप्टिमाइज हो रहा है, हमने कैसा क्रिएशन किया है, ऑडियंस में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम ऑडियंस को कितना टारगेट कर सकते हैं, ये हमारा एक्शनेबल इंसाइट में आता है। और हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो डायग्राम है वो ये है, सोशल मीडिया। सेकंड आता है डाटा कलेक्शन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ, उससे लोग डाटा कलेक्ट किए, फिर डाटा को एनालाइज किए। अगर डाटा एनालाइज करने में जो अनयूज डाटा है, कोई नॉइस है, उसको रिलेवेंट रिव्यू को हटा दिए। उसके बाद कस्टमर की सेंटीमेंट, इमोशन को एनालाइज किए। फिर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि यूजर क्या चाहता है, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है। और इसके नीड्स क्या हैं? सोशल मीडिया एनालिटिक्स की नीड क्या है? ये कस्टमर की ऑडियंस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है और कैंपेन परफॉर्मेंस को एक्सेस करता है। और डाटा ड्राइवन डिसीजन मतलब कि डाटा को कैसा डाटा यूजर चाहता है, कैसा डाटा हम प्रोवाइड करवाएं, यूजर की क्या सेंटीमेंट है, ये आ जाता है हमारा डाटा ड्राइवन डिसीजन में। फॉर मार्केटिंग बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केट की बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो इसको बेनिफिट में अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस, मेजर कैंपेन परफॉर्मेंस, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, मेकिंग डाटा ड्राइवन डिसीजन, मतलब वैल्यूएबल डाटा जो यूजफुल है, स्टेइंग ए हेड ऑफ द कर्व, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करना। सेकंड क्वेश्चन आ गया, सोशल मीडिया इन स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सोशल मीडिया में स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इंप्रूव करते हैं सोशल मीडिया एनालिटिक्स के थ्रू। तो सोशल मीडिया एनालिटिक्स एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाटा लेकर, जो बिजनेस की स्ट्रेटजी और डिसीजन को बेटर बनाने के लिए यूज में आता है। और ये सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है जो छोटे बड़े बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में काम में आता है। इसको हम वेब सर्च इंजन द्वारा, गूगल सर्च इंजन द्वारा ये डाटा प्रमोट कर सकते हैं बिजनेस को। और इसमें एक आता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये सोशल लिसनिंग। सोशल लिसनिंग पार्ट होता है एनालिटिक्स का। जो चैनल में जो इशू आते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम आती हैं मॉनिटरिंग करने में, वो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में की एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को समझना, बिहेवियर के, ब्रांड की लॉयल्टी को बिल्ड करना, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, और डाटा को डाटा बनाना, अच्छा डाटा बनाना, डिसीजन मेकिंग डाटा बनाना, आइडेंटिफाइड डाटा बनाना। हमारी ये यूनिट 1 के
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टाइप ऑफ सोशल नेटवर्क। तो सोशल नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? तो सोशल नेटवर्किंग साइट पहला हो गया, इसमें हमारा फेसबुक लिंक्डइन आता है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी फोकस होता है कनेक्शन बिल्ड, मतलब एक तरफ से तरफ से नहीं, मतलब कि सामने एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, प्राइमरी फोकस रहता है। जैसे फ्रेंड बनाए, ऑनलाइन बिल्डिंग, ऑनलाइन कम्युनिटी बनाते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग आ गया, ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे शॉर्ट और सा फ्रिक्वेंट अपडेट इंस्टॉल की जाती है, इवेंट न्यूज़ चलते हैं, जैसे लाइक हमारा ट्विटर हो गया। सेकंड हो गया वीडियो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग में वीडियो शेयर करते हैं प्लेटफॉर्म में, जैसे यूट्यूब आ गया। फोटो शेयरिंग जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आ गया, इसमें हम लोग इन प्लेटफॉर्म में वीडियो फोटो शेयर कर सकते हैं। डिस्कशन फोरम, इसमें क्या होता है, ये डेप्थ डिसीजन स्पेशलाइज टॉपिक को पे बात करता है, जैसे रैबिट क्योर आ गया। सिक्स आ गया कंज्यूमर रिव्यू नेटवर्क, ये प्लेटफॉर्म अलाउ करता है यूजर को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में बताने के लिए, फीडबैक देने के लिए। जैसे एल्प आ गया, टिप एडवाइजर आ गया। मैसेज ऐप में हम लोग मैसेज द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक व्हाट्सअप, सिग्नल। ब्लॉगिंग एंड पब्लिक साइट, इसमें प्लेटफॉर्म में यूजर अपनी पोस्ट, अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकता है, पब्लिक कर सकता है। इससे सब स्टैक हो गया, गोस्ट हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है इम्पोर्टेंट, वेब सर्च इंजन। तो वेब सर्च इंजन क्या होता है? वेब सर्च इंजन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन है यूजर को इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन हम वेब सर्च इंजन के द्वारा पा सकते हैं। ये वर्क करता है इंडेक्सिंग एंड कैटलॉगिंग कंटेंट के रूप में। इसमें वेबसाइट ऐप सब चला सकते हैं। और हमारे जो वेब सर्च इंजन है, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, डकडक हो गया। वेब सर्च इंजन स्पेशलाइज हो जाए, स्पेशलाइज कंप्यूटर सर्वर दैट सर्च फॉर इंफॉर्मेशन वेब, मतलब ये इंफॉर्मेशन को वेबसाइट में, वेब में, गूगल सर्च इंजन में कंप्यूटर सर्वर के द्वारा हम लोग सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा डिजिटल एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन चैनल के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, स्ट्रीमिंग कंटेंट के द्वारा। ये हमारा डिजिटल एडवर्टाइजिंग में आता है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग को हम ऑनलाइन या वेब एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। ये मार्केटिंग में के काम में आता है, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। सो हम लोग अब यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यूनिट 2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज अ ग्राफ। व्हाट इज अ ग्राफ। सो ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज अ ग्राफ, ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जो यूज करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करने में रिलेशनशिप को। ग्राफ का उपयोग हम रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट में। जैसे नोड हो गए, एज हो गए, ये पेयर हो गया किसी ऑब्जेक्ट का, उसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ का उपयोग करते हैं। ये इसमें दो चीज़ होती हैं, नोड होती हैं और लिंक होते हैं, जिसको हम एज कहते हैं। जो नोड्स होती हैं हमारे इंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे पीपुल हो गया, लोकेशन हो गई, डिवाइस हो गई। एजेस होती हैं हमारी, ये कनेक्शन या रिलेशनशिप को बिल्ड करती हैं दो एंटिटीज, मतलब सभी एंटिटीज के बीच में। ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं? ग्राफ होते हैं 4 प्रकार के। डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड, वेटेड, अनवेटेड। तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि म्यूचुअल कनेक्शन होता है। जैसे फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना, हमारा फ्रेंड, हमारा, आप एक फ्रेंड है, फिर आपका कोई फ्रेंड है, वो आपका म्यूचुअल फ्रेंड है, तो मेरा, समझ गए, वो म्यूचुअल फ्रेंड होता है। वेटेड ग्राफ में क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल वेट होता है, कि जैसे कोई, हम दोनों लोग फ्रेंड हैं बस, बट हम लोगों ने कितनी चीज़ें शेयर की हैं, कितने लाइक किए हैं, क्या किए हैं, ये हमारे वेटेड ग्राफ में आ गया। डिस्टेंस, टाइम, कितना टाइम वेट यूज किया है। अनवेटेड ग्राफ में क्या होता है कि ऑल एज इक्वल होती हैं, कोई इसमें वेट नहीं होता। एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है? एडजेंसी मैट्रिक्स एक वे है रिप्रेजेंट करने का ग्राफ को। ग्राफ एक मैथमेटिकल मॉडल है जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। एडजेंसी मैट्रिक एक वे है जो रिप्रेजेंट करती है ग्राफ को 2 डायमेंशनल एरे में। एन गुणे एन एरे में, एन इंटू एन, इसमें एन नंबर ऑफ वर्टिसेस होती हैं। ए आई जे होगा तो ए आई जे अगर 1 है तो ग्राफ एजेस आर देयर आर एज फ्रॉम नोट्स आई इंटू जे, मतलब ग्राफ मैट्रिक एग्जिस्ट करती है, ग्राफ है, वरना 0 हो जाएगा। सो सेकेंड होता है हमारा पाथ। क्या होता है पाथ? एक कनेक्टिविटी
पाथ, कनेक्टिविटी एंड डिस्टेंस। तो पाथ एक सीक्वेंस ऑफ नोड होता है कनेक्ट बाई एजेस, मतलब कि किसी एक जो सीक्वेंस ऑफ नोड कनेक्टेड, जो सभी नोड होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाई एज, इसको हम लोग पाथ कहते हैं। अब आगे हमारा कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी क्या होता है? कनेक्टिविटी डिटरमाइन करता है इफ़ ऑल नोड इन अ ग्राफ आर रीचेबल फ्रॉम वन अनदर, मतलब कि ऑल नोड, ग्राफ के जो सभी नोड हैं वो रीचेबल हैं कि नहीं है, हम पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते, एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं है, ये हमारा कनेक्टिविटी कहलाता है। कनेक्टिविटी है कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ, जो सभी एवरी पेयर कनेक्ट हो वो कनेक्टेड, सम नोड्स आइसोलेटेड हो, सब ना कनेक्ट हो, सब जगह नहीं पहुँचे जा सकते, उसको हम कहते हैं डिसकनेक्टेड। डिस्टेंस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस एक लेंथ होता है शॉर्टेड पाथ का, मतलब जैसे वन वर्टिसेस से सेकंड वर्टिसेस में जाना है तो जो सबसे छोटा पाथ होगा उसको हम लोग कहते हैं शॉर्टेड पाथ या सर्च। वर्थ फर्स्ट सर्च भी है फर्स्ट, ये एक एल्गोरिदम है ग्राफ ट्रेवल्स की, ये शॉर्टेड पाथ को फाइंड करती है। इसमें क्या सीन होता है? इसमें ऑल नोड डेप्थ में तभी जाएंगी, नीचे तभी जाएंगी, जैसे ट्री होता है ए से बी में गए, फिर ए से सी में भी गए, तो वो ए से बी जाएगा फिर सी जाएगा, ये नहीं कि ए से बी में जाके फिर बी से जो जुड़ा हुआ डी उसमें जाए, नहीं, ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, फिर बी में जाएगा, फिर बी से डी में जाएगा, फिर बी से ई में जाएगा, फिर घूम के सी में आएगा, फिर सी से एफ में जाएगा, फिर आगे चलता जाएगा। ऐसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च वर्क करती है। लाइक ऐसे ऐसे ट्रेवल्स ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, ए से बी सी में जाएगा, फिर बी में लौट के आएगा, फिर बी से डी में जाएगा, फिर इसके बाद सी में जाएगा, फिर सी से आगे जाएगा, ऐसे वर्क। टाइस हमारा क्या होता है? टाइस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन नोड, सभी नोड्स हैं उनकी जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना नोड्स के द्वारा, वर्टिसेस के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना ही टाइस कहलाता है। टाइस हमारे डायरेक्टेड होती हैं, अनडायरेक्टेड होती हैं, वेटेड होती हैं। से ए बी को फॉलो करे, ए और बी दोनों फ्रेंड हों फेसबुक के, अनडायरेक्टेड में आ जाएगा। ट्विटर में फॉलो करना डायरेक्टर में आ जाएगा। वेटेड में ए टॉक टू बी 5 टाइम्स ए वीक, मतलब 5 बार एक दूसरे से बात कर चुके हैं। इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं? नोट्स विद लार्ज कनेक्शन एंड इन्फ्लुएंस, मतलब कि हमने बड़े लेवल में, बड़े कनेक्शन में किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, उसको हम लोग नोट्स कहते हैं, उसको हम लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अब आते हैं यूनिट 3 में। इसमें क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट अथवा पैटर्न फॉर्म बाय नोड्स एंड एजेस, मतलब किसी भी नोड एंड एज का एक पैटर्न फॉर्म बनाना, उसको एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करना, ही हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर कहलाता है, जो डिटरमाइन करता है कि हाउ एंटिटीज दे इंटरेक्ट एंड हाउ इफिशिएंटली इन्फॉर्म फ्लो विन ए सिस्टम। इस सिस्टम में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे इंफॉर्मेशन इफिशिएंसी फ्लो होती है। और नेटवर्क स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। रैंडम नेटवर्क हो गया हमारा, स्केल फ्री नेटवर्क हो गया, थर्ड आता है स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क। तो रैंडम नेटवर्क में कोई भी एज ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, किसी दूसरे नोड से कनेक्ट हो जाती है। इसके एग्जांपल में एयरडॉस, रेनी मॉडल। और स्केल फ्री नेटवर्क में क्या होता है? एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस में, मतलब उनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक मिल रही हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं कि यहाँ ये अपने लेवल का बंदा है, समझ रहे हो ना, तो वो फिर एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे वर्ल्ड वाइड। ये मतलब छोटे लेवल पर नहीं, ये द प्रेजेंस ऑफ फ्यू हाई कनेक्टेड नोड, मतलब कि वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, फ्यू कनेक्शन होते हैं मगर कम कनेक्शन होते हैं, बट ये अगर वो तुम्हारी अगर करेक्टरिस्टिक मिल रही है, प्रेजेंस ऑफ माइंड मिल रहा है, तो ये स्केल फ्री नेटवर्क कहलाता है। स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क क्या होता है? हाई क्लस्टरिंग, मतलब कि बहुत अंदर तक क्लस्टर करना ना, कि मतलब सेम बिल्कुल हो। हाई क्लस्टर में होता है ना कि सेम चीज़ की लेवल को, सेम लेवल की चीज़ को एक छोटे छोटे बॉक्स में अलग अलग कर देना, ये क्लस्टर कहलाता है। तो स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क क्या होता है? हाई क्लस्टरिंग लाइक रेगुलर नेटवर्क बट विद शॉर्ट पाथ लेंथ, मतलब कि ज़्यादा लंबा लेंथ ना हो, शॉर्टिंग करना, छोटी सी रैंडम शॉर्ट पाथ लेंथ में, छोटी लेंथ में रैंडम नेटवर्क के जरिए उनको क्लस्टरिंग करना ही हमारा स्मार्ट वर्ल्ड नेटवर्क कहलाता है, जैसे ह्यूमन सोशल नेटवर्क।
और इक्विवेलेंस क्या होता है? तो इक्विवेलेंस ए वे क्लासीफाई नोट्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, पोजीशन और पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप विद इन अ नेटवर्क। मतलब कि एक ऐसा वे जो नोड को क्लासीफाई करता हो उसकी पोजीशन एंड पैटर्न के रिलेशनशिप के बेस्ड में, ये हमारा इक्विवेलेंस कहलाता है। इक्विवेलेंस एक वे है जो नोड और सिमिलर रोल, पोजीशन और रिलेशनशिप को फाइंड करता है, उनके रिलेशनशिप को निकालता है, ये हमारा इक्विवेलेंस कहलाता है। ये भी 3 टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस, ये नोड्स हैविंग आइडेंटिकल कनेक्शन, मतलब कि आइडेंटिकल कनेक्शन बनाता है। ऑटोमॉर्फिक स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस में हमारा आइडेंटिकल कनेक्शन बनाता है नोड्स। ऑटोमॉर्फिक इक्विवेलेंस में क्या होता है? नोड्स हैविंग सिमिलर कनेक्शन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट नोड्स में सिमिलर कनेक्शन बनाना। रेगुलर इक्विवेलेंस में क्या होता है? नोड्स प्लेइंग सिमिलर रोल अथवा फंक्शन। अगर सिमिलर फंक्शन है तो वो कनेक्शन बनाएगा अथवा नहीं बनाएगा। ए टीचर इज डिफरेंट स्कूल। होमोमॉर्फी प्रिंसिपल नोड्स सिमिलरिटी क्लस्टरिंग। सुनो वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्नोबॉल सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है। ये नॉन प्रोबेबिलिटीज सैम्पलिंग टेक्निक वेयर इनिशियल एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट रिक्रूट फ्यूचर पार्टिसिपेंट फ्रॉम एमंग देयर एक्विटेंस। मतलब ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें सभी भी नोड सब्जेक्ट को रिक्रूट करते हैं फ्यूचर पार्टिसिपेंट के लिए उसके सभी इक्विटेंस के जरिए। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड टेक्निक है, जिसमें हम जहाँ पर इनिशियल सब्जेक्ट को रिक्रूट करते हैं फॉर फ्यूचर पार्टिसिपेंट के लिए। इसका प्रोसेस क्या होता है? स्टार्ट विद अ स्मॉल ग्रुप, स्टार्ट करते हैं छोटे ग्रुप के जरिए, फिर रेफर कॉन्टैक्ट, फिर कॉन्टैक्ट करते करते प्रोसेस को रिपीट करते करते एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग।